Hey, welcome to my channel, रानी की दुनिया। तो आई एम हेयर विद द नोट्स ऑफ गीता फॉर द होलिस्टिक लाइफ। पहला यूनिट इसका यही है कि गीता कैसे हम अपनी लाइफ में उसको एज अ मेंटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ तो जब गीता शुरू होती है तो गीता इसी चीज़ से शुरू होती है। जब अर्जुन और श्री कृष्ण का जो संवाद होता है तो इसी चीज़ से शुरू होता है कि जो शरीर है वो नश्वर है, या मतलब ये जो शरीर है, जब श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है जिसके तुम मरने के बारे में सोच रहे हो, वो मर जाता है, जीवित हो जाता है, बट ये एक तरह का एक नश्वर शरीर है। कहने का मतलब है ये तो ना ही मरता है ना ही जीता है, इसमें सिर्फ एक कह सकते हैं कि सिर्फ आत्मा का चेंज होता है। तो पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि पंचकोश का मतलब क्या है। पंचकोश का मतलब है कि एक ऐसी तृतीय उपनिषद जो लिखी गई है जिसमें 5 कोश के बारे में बताया गया है, और जिसमें गीतास की टीचिंग्स के बारे में बताया गया है, और ह्यूमन की पर्सनालिटीज़ के 5 कंसेंट्रिक वेज को बताया गया है। दैट इज़ अ पंचकोश। पहला कोश के बारे में बताया गया है अनन्यमय कोश, जो है अ ग्रॉस बॉडी मेड ऑफ फूड रिक्वायरिंग न्यूट्रिशन एक्सरसाइज। मतलब हमारा जो शरीर है वो खाने के पदार्थ से बना हुआ है। अगर हम खाना अच्छा लेंगे तो हमारा जो फूड, मतलब हमारी जो बॉडी सिस्टम है वो अच्छा काम करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा, हम आज की जनरेशन की बात करें तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और एक रात पहले एग्ज़ाम से पढ़ते हैं, सोते नहीं हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी इंटेलिजेंस लेवल कमज़ोर हो जाता है, उनको बहुत ही वीकनेस आ जाती है, विच मेक्स द आउटर मोस्ट लेयर इज़ नेग्लेक्टेड। वो अपनी आउटर मोस्ट, अपनी जब शरीर उनको रेस्ट मांग रहा होता है तो वो उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं। सेकेंड इज प्राणायाम कोश। हम प्राणायाम से हम समझ सकते हैं कि प्राणायाम का मतलब है कि ब्रीथ एनर्जी इनहेल करना, मतलब सांस लेना, ब्रीथ एक्सरसाइज करना। जब हम फॉर एग्जांपल जब हम किसी इंटरव्यू पे जाते हैं, हम बहुत ही नर्वस होते हैं और उस टाइम में हमसे हमारे मेंटोर बोलते हैं कि टेक अ डीप ब्रीथ एंड यू विल फील रिलैक्स। एकदम रिलैक्स होके दो। तो इट मीन्स कि हमें अपनी जो ब्रीथ, हम जो अपनी जो सांस ले रहे हैं वो एकदम ऐसी वे में लेनी चाहिए कि ना ही हमें किसी चीज़ की नर्वसनेस हो, ना ही किसी चीज़ की हमें जल्दबाजी हो। ठीक है? तो ये, क्योंकि ये हमारी जब हम साँस लेते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए सबसे बड़ा एनर्जी फूड है। एनर्जी सबसे बड़ी एनर्जी है कि हम इससे हमारी लाइफ़ के सारे काम होते हैं। अगर कोई इंसान ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स ही इज़ डेड और शी इज़ डेड। ठीक है? फिर मनोमाया कोश। मनोमाया का मतलब है कि हाउ यू काम योर इमोशनल स्ट्रेंथ, हाउ यू बिल्ड योर इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटली आप और इमोशनली कैसे आप स्टेबल रहते हो। पहली बात तो, जब भी द सीट ऑफ थॉट्स, इमोशन एंड रेस्टलेस माइंड, कृष्णा डिस्क्राइब एज अ हार्डर टू कंट्रोल द विंड। कहने का मतलब है जब हमारे सामने दुख होता है ना, तब हम, मतलब फॉर एग्जाम्पल वी टेक कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं ना, तो हम उस दुख को इतना सोचते हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर जाते हैं कि हम अपने इमोशंस में ही डूब जाते हैं। ठीक है? तो कृष्णा जी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा जो है, अगर दुखदाई काम है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, तो वो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अपनी भावनाओं को जब तक हम अपने अंदर सीमित नहीं रखेंगे, तब तक हम किसी भी काम को लगन से नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जो इंसान इतना ज़्यादा गुस्सा, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टेक एन एग्ज़ाम्पल कि एक इंसान है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। अब उसके गुस्से की वजह कुछ भी हो सकती है, बट जब तक वो इंसान अपने गुस्से पे काबू नहीं रखेगा, तब तक वो उस किसी भी काम को करने के लिए काबिल नहीं बन पाएगा। फिर विजय नामक कोश, जिसके अंदर बताया जाता है कि बॉडी का डिस्टिंग्विश, कि हम कभी भी राइट और रॉन्ग डिसीजंस कभी भी ले जाते हैं। ठीक है? तो विदाउट सर्चिंग कि हम अपने इमोशंस, विदाउट रिवीलिंग दैट कि हमारा आगे का फ्यूचर कैसा होगा, हमारी पास्ट कैसा था या हमारा फ्यूचर कैसे होगा, विदाउट कंसर्निंग दैट आइडल्स थिंग्स, बिना किसी, मतलब किसी डर के, विदाउट एनी फियर, वी हैव टू जस्ट स्टे ऑन आर ड्यूटी। हमारा धर्म यही है, हमारी सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम काम करें बिना किसी फल की अपेक्षा से। फिर आनंदमय कोश, अ ब्लिस बॉडी। जब हम खुश होते हैं, हमारी एक्सटर्नल्स, जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो हम किसी भी काम को करने में मतलब
जी जान लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मेडिटेटर हु फील पीस इवन अ मेन क्योस ऑफ टचिंग दिस लेयर। कहने का मतलब है, आप एक और एग्जांपल ले सकते हो कृष्ण जी का। कृष्ण जी के लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आए, बट वो फिर भी अपने हर लाइफ के हर सिचुएशन में वो स्माइल करते रहे, बिकॉज स्माइल इज़ एन एक्सटर्नल पीस विच गिव आवर माइंड एंड हार्ट रिलैक्स सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे 5 कोश हैं। एक बार हम फिर से बता दें, अनन्यमय कोश इन विच बॉडी को अच्छे से रखना ज़रूरी है। प्राणायाम कोश, ब्रीथ अच्छा होना चाहिए हमारा। मनोमाया कोश, मन के भावनाओं से दूर रहें। विजयनामा कोश, कभी भी रॉन्ग डिसीजंस ना लें। फिर आनंदमया कोश का मतलब है कि हर सिचुएशंस में खुश रहना सको, किसी को अपना दुख मत बांटो, क्योंकि जब हम किसी को दुख बांटते हैं तो वो दुख नहीं बढ़ता, वो 4 लोगों में फैल जाती है बातें। फिर डायरेक्टिंग द माइंड्स टूवर्ड्स द धर्म एंड कर्म, हम कैसे अपने माइंड को धर्म और कर्म में लगा सकते हैं। धर्म का मतलब यही हुआ कि जो आपका धर्म कहता है ये काम करो, ये आपकी ड्यूटी है, तो दैट इज़ योर सर्वधर्म। कृष्णा जब बताते, कृष्ण जी कहते हैं, कृष्णा टेल अर्जुन दैट अ बॉन्डिंग इज ड्यूटी। कृष्ण जी कहते हैं कि तुम आज अपने कुरुक्षेत्र, अपने भाइयों के समीप खड़े हो, तुम्हारे अपोजिशन में तुम्हारे भाई खड़े हैं, तुम्हारे गुरु खड़े हैं, बट उन सब को भूल जाओ, वो कुछ नहीं है। क्योंकि आज जहाँ तुम खड़े हो, तुम सिर्फ एक क्षत्रिय धर्म के खड़े हो, तुम ये उनके भाई नहीं हो, तुम आज सिर्फ धर्म करने के लिए यहाँ आए हो। ठीक है, और कर्मा का मतलब यही है कि एक्शंस, जब हम अपने कर्म अच्छे करते हैं तो हमें फ्रूट्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, एक्शन स्पेसिफिकली द लॉ ऑफ एक्शन कंसिक्वेंसेस। एवरी एक्शन, जब हम बुरे कर्म भी करते हैं ना, उसके पीछे हमारे छाप छोड़ जाते हैं। अगर हमने किसी का पैसा चुरा के खाया है ना, तो कहीं ना कहीं वो पैसा चुरा के दोबारा वापस ज़रूर लौटता है। और अगर हमने किसी की भलाई की है वहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के हमें गुड डीड्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छे कर्म करो, इसलिए बोलते हैं भगवान की अच्छे कर्म किया करो। ठीक है, विदाउट एनी टेंशनिंग कि आपको फल में क्या मिलेगा। Krishna's key teaching is that mind should be directed toward the duty-based action, not toward avoidance of due to fear of laziness, अटैचमेंट ऑफ आउटकम्स। कभी भी अपने धर्म को, अपने काम को कभी मत छोड़ो, क्योंकि हमें क्या लगता है आजकल की जनरेशन पे, हम ये सोचते हैं कि हम ये काम कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, या आने वाले टाइम में कर लेंगे, बट हमें उस टाइम की वैल्यू नहीं पता रहती है। तो जब हमारे पास टाइम की वैल्यू पता रहे तो हमें उस काम को उसी टाइम निकाल देना चाहिए। फिर कल्टिवेटिंग वैल्यूज़ फॉर अ ब्लिसफुल लाइफ, कि हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ कैसे लेकर आ सकते हैं बाय द योगा। योगा का मतलब है, योगा करना नहीं, योगा का मतलब है कि एक टेक्निकल स्किल नहीं है। एक योगा से आप खुशी भी ले सकते हो। योगा एक ऐसी चीज़ है, ऐसी आत्मा को शांति देने वाला पदार्थ है, जिसे भगवान स्वयं खुद करते हैं। जब वो टेंशन में होते हैं तो वो योग करते हैं, और जब हम भी टेंशन में होते हैं तो हमें भी योग करना चाहिए, क्योंकि योग करने के टाइम पे हमारा जो जितना भी स्ट्रेसफुल चीज़ें होती हैं वो सब हम भूल जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है स्टेट ऑफ यूकैनिमिटी, स्मत्तवा योग। स्मत्तवा मीन्स evenness or a balance of mind, treating a pleasure and pain and gain of loss, victory and defeat with the same inner state lines. An entrepreneur who started fails but years of efforts। कहने का मतलब है कि जब हम एक चीज़ को प्रयास करते रहते हैं ना बार बार, हमें पता है कि वो चीज़ फेल हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार में सफल नहीं होती है। तो हर चीज़ को करने के लिए हर चीज़ को टाइम लगता है। तो हमें हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर हमने कोई बिज़नेस खड़ा किया है, चाहे वो एक बार फेल हो रहा है, 2 बार फेल हो रहा है, कोई बात नहीं, वो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो आपका जो बिज़नेस है दैट विल ग्रो अपवर्ड। ठीक है, कभी भी उसके ग्रिफ में नहीं रहना चाहिए कि भाई वो हमारा बिज़नेस ख़राब चला गया या हाईजैक हो गया। ठीक है, फिर इक्यूपियोस मतलब स्थिति प्रज्ञा। स्थिति प्रज्ञा का मतलब वन ऑफ अ स्टडी विजडम डिस्क्राइब इन गीता।
अनमूव्ड ऑफ सॉरो। स्थिति प्रज्ञ का मतलब है कि एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा जीव जो अपनी स्थिति से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। अनमूव्ड बाय द सॉरो और डिज़ायर। उसे चाहे किसी चीज़ की गलत फैमिली हो, चाहे किसी चीज़ का डिज़ायर उसे ख़त्म नहीं हो रहा हो, वो उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाता। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन टू पीपल रिसीविंग अ सेम harsh feedback at the work. One spiral into days and anxiety and self-doubt. The other acknowledge the feedback, reflect inconstructively, and move the towards forwards with the same calm they had. Second person display qualities as Tripraga, and this is not a difference of numberings. कहने का मतलब है कि दो इंसान हैं। अब दो इंसान में से एक को मतलब जॉब में एक को अच्छा फीडबैक मिल रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो ये वो, और एक को बहुत बुरे फीडबैक मिल रहा है कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, सेल्फ डाउट हो रहा है, उसको एंग्जाइटी हो रही है। तो जो दूसरा पर्सन है दैट इज़ द मेन कॉज कि वो अपनी स्थिति से आगे नहीं बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो हमेशा भी कभी भी स्थिति प्रज्ञ नहीं होना चाहिए, स्थिति से आगे निकल जाना चाहिए। ठीक है, फिर यूनिट 2 जो है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट पे बेस्ड है। सेल्फ मैनेजमेंट की हम अपनी खुद की मैनेजमेंट कैसे रखें, इसमें कुछ क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं। सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, गुड और बैड कंडक्ट, और देवी और असुरी संपत्ति। तो गीता में 5 गुणों के बारे में 3 गुणों के बारे में बताया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक जो सत्व कहता है कि प्योरिटी, क्लैरिटी एंड हार्मनी, कि जो हमारा मेंटल स्टेट होना चाहिए वो काम, क्लियर, कंपैशनेट एंड हमेशा सच बोलने वाला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर हु पेशेंटली एक्सप्लेन द कंसेप्ट मल्टीपल टाइम एंड स्ट्रगलिंग द स्टूडेंट, मोटिवेटेड बाय द जेन्युइन केयर एंड स्टूडेंट्स ग्रोथ, एक्ट फ्रॉम द सत्व। कहने का मतलब है एक टीचर है जो आपको एक ही कंसेप्ट को बार बार समझा रहा है। क्यों? ताकि उसे पता है, क्योंकि उस बच्चे को शायद कहीं स्ट्रगल ना करना पड़े, किसी चीज़ में उसको पूछना ना पड़े, इसीलिए टीचर उसको बार बार वही चीज़ पढ़ा रहा है ताकि वो उस चीज़ को याद कर सके। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि वो कितना काम, किसी भी बिना किसी गुस्से, बिना किसी जल्दबाजी में वो इंसान सारा काम करवा रहा है। जो सात्विक लोग होते हैं वो हमेशा फ्रेश, लाइट और नरिशिंग, हमेशा अच्छा खाना खाते हैं, हमेशा अच्छा पहनते हैं, हमेशा अच्छे से रहते हैं। ठीक है, और राजसिक जो होते हैं वो पैशन, एक्टिविटी और रेसिलियंस पे काम करते हैं। मेंटल स्टेट इनका होता है कि वो एम्बिशियस होते हैं, ड्राइवन बट अटैच नॉट टू द रिजल्ट्स के लिए नहीं होते हैं, बट अपने काम को हमेशा पैशनेट वे में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय वर्क ओवर टाइम। एक एम्प्लॉय है, कंपनी है, उस कंपनी में जो एम्प्लॉय है वो क्या काम करता है, वो ओवर टाइम काम करता है। वो लोगों से मतलब लोगों का प्यार पाने के लिए ओवर टाइम नहीं करता, वो ओवर टाइम इसलिए करता है ताकि उसे जो पोजीशन उसकी आज एम्प्लॉय के नाम पर है वो कल उसके मैनेजर के नाम पर हो। ठीक है, इसके फूड जो राजसिक लोग होते हैं उनके फूड होंगे ओवरली स्पाइसेस हो सब खाते हैं, सॉल्टी खाते हैं, स्टिमुलेटिंग रहते हैं हमेशा। फिर तामसिक जो लोग होते हैं, तामसिक गुण जो होता है वो मेंटल ऑफ डल होता है, लेजी, कंफ्यूज, हमेशा तामसिक, ताम से पता चल रहा है, तमस से पता चल रहा है कि जो हमारी मेंटल स्टेट होती है कुछ लोगों की वो डल होती है, लेजीनेस होता है, कंफ्यूज होते हैं हमेशा हर टाइम पे। ठीक है, जैसे कि अ पर्सन हु नो दे शुड एक्सरसाइज और ईट। जैसे कि एक इंसान को पता है कि उसे खाना पीना खाना है टाइम पे, बट वो फिर भी वो खाना पीना टाइम पे नहीं खा रहा, वो हमेशा जंक फूड को टाइम पे ले रहा है और हमेशा बेड पे स्क्रॉलिंग। जैसे आजकल की जनरेशन कहती है कि आज उनको टाइम का पता है क्या मुझे इस टाइम में ये काम करना है, वो तामजस लोग हैं। मतलब उनके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं हो रही है कि वो बेड स्क्रॉलिंग को छोड़ के अपने किसी और काम में अपना ध्यान लगाएं। और ऐसे जो लोग होते हैं वो तो स्टिटल, ओवरकुक, जंक फूड ही खाना पसंद करते हैं। फिर देवी संपत्ति और असुरी संपत्ति क्या होता है, मतलब डिवाइन क्वालिटीज़ एंड डेमोनिक क्वालिटीज़। जैसे पहले के होता था ना कि डिवाइन होते थे, मतलब भक्ति करने वाले अलग होते थे और एक असुर अलग होते थे, देव अलग और राक्षस अलग। तो जो देव होते हैं, जो डिवाइन क्वालिटीज़ होती हैं वो फियरलेस होती हैं, मतलब उनको किसी चीज़ का भय नहीं होता, किसी चीज़ का डर नहीं होता, उनके अंदर प्योरिटी होती है, प्योर से भरे होते हैं, और उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है, नॉन वायलेंस को वो अवॉइड करते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। फिर
वर्सेस ऑफ डेमोनिक, जो डेमोनिक क्वालिटीज़ के जो लोग होते हैं, दे आर एरोगेंट, हिपोक्रेट होते हैं, एंगरस होते हैं, एक्सेसिव डिज़ायर्स होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अ मैनेजर हु हैंडल द क्राइसिस, कहने का मतलब है एक ऐसा मैनेजर है, एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे जो मैनेजर काम कर रहा है वो अपने थ्रू ट्रुथफुलनेस वो अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। बट उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो उस कंपनी में एक दूसरे के बारे में मैनिपुलेट करते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं कंपनीज में जो एक दूसरे की चुगली वगैरह करते रहते हैं। तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और हमेशा डिवाइन क्वालिटीज़ में बिलीव करना चाहिए और अपने अंदर भी डिवाइन क्वालिटीज़ लेके आनी चाहिए फॉर द लाइफ। फिर मोड्स ऑफ लर्निंग, श्रवण, जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, मतलब हमें किसी चीज़ की लर्निंग लेनी है तो हमारे कुछ लर्निंग के मैथड्स होते हैं, जैसे श्रवण करना, मनन करना और निधि आसन करना। तो श्रवण का मतलब है, श्रवण का मतलब ही श्रवण से पता चल रहा है कि लिसनिंग ऑन हियरिंग, कि जब भी पहला स्टेज होता है कि जब हम किसी भी नॉलेज को जब हम गेन करें, चाहे वो टीचर से करें, चाहे वो टेक्स्ट से करें, चाहे वो रिलायबल रिसोर्सेज से करें, पहला काम हमारा यही होता है कि हम सारी चीज़ों को सुने, ध्यान से सुने, उनका मतलब उनके बारे में, अपने बारे में, उनके बारे में रखें अपने अंदर, ठीक है, उनको सुने। जैसे कि हमारे टीचर्स जो होते हैं, हमारे प्रोफेसर जो होते हैं कॉलेजेस में, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, तो हम ध्यान से सुनते हैं सो दैट वी कैन गेट अ नॉलेज, ठीक है। फिर उसके बाद में मनन, मतलब रिफ्लेक्शन एंड क्वेश्चन। जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सुनते टाइम कुछ थॉट्स आ रहे होते हैं उन्हीं चीज़ों को लेके, तो कभी भी उन थॉट्स को दबा के रखने की बजाय उनसे पूछना चाहिए कि क्या बात, मतलब कैसे थॉट्स हैं और क्यों है ये थॉट्स मेरे माइंड में, ठीक है। और निधि आसन जो है, द थर्ड स्टेज, द नॉलेज बिकम अ पार्ट ऑफ, मतलब निधि आसन का मतलब है जहाँ पे हम श्रवण कर लेते हैं, हमारी सोचने की, हमारी सुनने की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि हम किसी भी चीज़ का आंसर जो है अपने इंटेलेक्चुअल वे से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर वाई दिस, फिर उसके बाद है द फील्ड ऑफ एक्शन, फैमिली एंड सोसाइटी। फील्ड ऑफ एक्शन का मतलब है जहाँ पे हमें धर्म कर्म करना चाहिए, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो सोसाइटी हो, हमें अपना धर्म और कर्म दोनों करना चाहिए। क्योंकि फील्ड ऑफ एक्शन फैमिली और सोसाइटी की बात की जाए तो अर्जुन के टाइम में जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे थे तो हुआ ये था कि जो लोग थे वहाँ पे फील्ड में, वहाँ पे उसके भाई थे, गुरुजन थे, उसके बड़े लोग थे। बट अर्जुन को ये पता था कि वहाँ पे उसकी फैमिली है, बट उसने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख, मतलब इन सब चीज़ों में उसने ध्यान नहीं दिया। और जो उनको श्री कृष्ण ने बोला उन्होंने वही वही कर्म किया, वही वही धर्म किया अपना, ठीक है। क्योंकि जो फील्ड एक्शन होता है कभी भी सॉरी, फील्ड एक्शन जो होता है वो धर्म कर्म में भी बिलीव करता है कि आप कर्म कैसे कर रहे हो, धर्म कैसे कर रहे हो। थर्ड यूनिट जो है वो डिलेमास ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ के बेस पर है कि आजकल के मॉडर्न अर्जुन कहाँ है या मॉडर्न कृष्ण कहाँ है। अर्जुन क्राइसिस और कुरुक्षेत्र पैरालाइज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज फियर कॉन्सिक्वेंसेस। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके मनोमन में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे कि मैंने कहीं ये सब करके गलत तो नहीं कर दिया, या उनको अपने प्रियजनों को खोजने का भी बहुत ज़्यादा दुख था, ठीक है। तो आजकल के जो लोग हैं उनको किसी चीज़ का दुख नहीं होता है, बस वो एक तरह से करते हैं कि भाई मुझे दुख है, दुख है, दुख है। पर जिस तरीके से अर्जुन ने अपने परिवार को खोआ था, अपने ही समक्ष, अपने ही हाथों से उन्होंने उनके अपने ही भाइयों का वध किया, अपने गुरु का वध किया, तो आज की जो जनरेशन है वो महाभारत को नहीं समझ सकती। तो वी नीड कि हम महाभारत को समझें, उसको रिवॉच करें और श्री कृष्ण के दिए उपदेशों को हम अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में अप्लाई करें। फाइंडिंग कृष्णा, कहने का मतलब है एक तो मॉडर्न डे अर्जुन मिलना बहुत मुश्किल है, पर मॉडर्न डे अर्जुन बनने के लिए हमें अपने धर्म पे, हमें अपने कर्म पे मतलब अडिग रहना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके कहीं हमें एक अच्छे कृष्ण मिलेंगे। फाइंडिंग अ कृष्णा एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसोफर एंड एज अ गाइड।
कृष्ण को पाना अपने मित्र के रूप में, अपने गुरु के रूप में और अपने एक गाइड के रूप में। एज अ फ्रेंड अर्जुन ने श्री कृष्ण को मित्र के रूप में सखा माना। कृष्णा डज नॉट लेक्चर फ्रॉम अ सुपीरियर पोजिशन इनिशियली, ही वॉज अर्जुन्स कज़न। उनको ये पता था कि वो अर्जुन के भाई हैं, उनके कज़न हैं और उनके चैरिटर मतलब जो रथ को उस टाइम पे दौड़ाते थे वो थे। उनको ये सब पता था, बट फिर भी उन्होंने एक अपने मित्र की बातों पे अड़ग रहा और अपने मित्र को सही धर्म करने पे विश्वास दिलाया कि तुम्हें धर्म पे विश्वास देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रस्टेड फ्रेंड और अ peer of mentor who can be vulnerable with someone who has been teaching with you, not just distant authority figure। कहने का मतलब है एक सखा मित्र वही होता है जो आपके हर मुश्किलों में आपका साथ देता है और आपकी हर गलतियों को माफ़ ना करके आपको सुधारने का मौका देता है। एज अ फिलोसोफर, कृष्णा प्रोवाइड अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ द सोल। जब कृष्ण मतलब एज अ फिलोसोफर उन्होंने बताया, जब गुरु के रूप में उन्होंने बताया कृष्ण अर्जुन को कि जिस तुम आत्मा के बारे में तुम बात कर रहे हो, जिस तुम सोल के बारे में तुम बात कर रहे हो, जो शरीर तुम देख रहे हो, ये सब शरीर एक नश्वर है, आत्मा एक इटर्नल है और बॉडी जो है वो एक टेम्पररी है। कि कहीं ना कहीं ये जाके आत्मा किसी और में तो मिलेगी, बॉडी तो जल जाएगी पर आत्मा तो कहीं और जाएगी। द नेचर ऑफ एक्शन, कर्म योग से आपने बताया कि कर्म कैसे करने चाहिए। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा फल भी अच्छा ही होगा। द नेचर ऑफ डिवोशन, हमने भक्ति योग देखा कि जब हम किसी के भक्ति के अंदर डूब जाते हैं तो हमें अपने भक्ति के रूप में हमें आप मिले जो हमारे सही मार्ग का दर्शन कर सकते हो। दिस इज एन इंटेलेक्चुअल विजडम ऑफ dimension of guidance. Example, a philosopher, professor or thoughtful counselor who become reframe। कहने का मतलब है आपके पास एक ऐसा फिलोसोफर है, एक ऐसा टीचर है जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। तो इट मीन्स कि वो आपके लिए श्री कृष्ण से कम नहीं है, वो श्री कृष्ण नहीं है। अगर कोई आपके जीवन में एक ऐसा टीचर है, ऐसा फिलोसोफर है, ऐसा गाइडर है, एक ऐसा काउंसलर है, चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो, वो आपकी ज़िंदगी बदलने की कोशिश ज़रूर करते हैं और हमेशा उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। एज अ गाइडर, कृष्ण ने और अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को अपने गुरु के रूप में भी देखा। एज अ अर्जुन ने अपने गुरु के रूप में इसलिए देखा क्योंकि जब उनको लगा कि अब मुझसे ये युद्ध नहीं हो पाएगा, तब वहाँ पे श्री कृष्ण ने अपना उन पे बोला कि तुम्हें ये युद्ध करना ही पड़ेगा टू मेक दिस अर्थ फ्री फ्रॉम अधर्मा। ठीक है, फाइंडिंग कृष्णा इन कंटेम्प्रेरी, आजकल के लाइफ में कृष्ण जी को पाना इतना आसान नहीं है, बट किसी की अंदर की अंदरूनी पहचान जान पहचान कर उसके साथ खड़े रहना, उसका साथ हमेशा देना, इट्स लाइक कि हाँ तुम कृष्ण जी बन सकते हो। कृष्ण की तरह नहीं, बट कृष्ण के उपदेशों पे ज़रूर चल सकते हो। जर्नी टू अ सेल्फ डिस्कवरी, ये तो हो गया, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। फिर उसके बाद यूनिट 4 है जो लास्ट हमारा, 3 मोड्स ऑफ नेविगेशंस। देयर आर 3 मेजर योगाज। गीता में भी ये दिखाया गया है कि 3 योग ऐसे हैं जो हमें हमेशा करने चाहिए अपने लाइफ में। एक्शन लाइक कर्म योगा। ठीक है, डेफिनेशन, विदाउट सेल्फलेस होके अपने एक्शंस को परफॉर्म करो, क्योंकि हमें अपने काम निष्कामा कर्मा से करना चाहिए। एक्शंस विदाउट सेल्फलेस और डिज़ायर ऑफ फ्रूट्स, हमें अपने कर्म ऐसे करने चाहिए ताकि हमें किसी फल की अपेक्षा ना रहे, ना ही किसी चीज़ की अपेक्षा रहे। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं जब काम करते हैं तो इतने इस प्रकार से करते हैं कि उनको किसी चीज़ की डिज़ायरेबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कंपनी में अब एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसको ये चाहिए कि मुझे अगर उसके कर्म अच्छे होंगे तो उसको फ्रूट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अब वॉलेंटियर जो है, मान लो एक जो वॉलेंटियर है वो क्या कर रहा है, छुट्टियों में बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको पता है उसको इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, पर उसको ये पता है कि जब मैं किसी चीज़ को मतलब एजुकेशन को प्रमोट करूँगा तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जाके कहीं ना कहीं उसके आधार पे कुछ तो चल के बनेंगे और जिससे देखिए उसे भी खुशी होगी। तो एज अ
दूसरा है कि नॉलेज, जब हम कर्म करते हैं तो हमें नॉलेज भी होनी चाहिए हम कैसे काम कर रहे हैं, और हमें अपने नॉलेज का पता होना चाहिए कि हम वो नॉलेज कहाँ लगा रहे हैं अपनी। द पाथ ऑफ विजडम, यूजिंग अ intellect to inquire into nature of reality, distinguish of eternal from the temporary body mind material world, leading to the liberation through understanding। की प्रिंसिपल यही है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रियल and unreal, Niti and Niti. How it works? This is a path of intellectual competitively decline through self-inquiry, who I am, philosophical reflection, who becomes. For example, someone who, after deep study of reflection, comes to and genuinely understand that the identity is not defined by the job title, position, or even their personality trait, and as a result, there is no longer panic when these external markers changes, because there is a sense of I was never actually located in this being. The shift becomes sustainable and incoherent to study through actions and devotion primarily। नॉलेज का मतलब, जन्म योग का मतलब है कि जैसे महात्मा गौतम बुद्ध ने अपनी एनलाइटमेंट प्राप्त की थी, उन क्योंकि किसी भी इंसान का अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपने आप को जब हम जानते तो हम इस तरीके से नहीं जानते कि हाँ हमने ये काम किया है, हम इस जॉब से हैं, हमारा ये फील्ड है। हम इस तरीके से जानते हैं अपने आप को कि हमारे कर्म कैसे गए हैं, क्योंकि जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हम अपनी नॉलेज को भी अच्छे से बढ़ावा करते हैं। फिर डिवोशन, जब हमारे पास कर्म कर लिए हमने, नॉलेज हमारे पास है, तो हमारे पास भक्ति भी तो होनी चाहिए। तो कभी भी सर्वधर्म प्रत्यय मम एकम सर्वणम व्रजा, मतलब कहने का मतलब है कि द पाथ ऑफ लविंग डिवोशन एंड सरेंडर टू डिवाइन कल्टिवेटिंग, जैसे कि मीराबाई ने अपने आप को अपने आप को श्री कृष्ण जी के चरणों में सौंप दिया था, क्योंकि वो उनकी भक्ति में थी। और भक्ति में जब कोई इंसान लीन होता है तो वो अपने आप को समर्पित कर देता है प्रभु के द्वारा। अ पर्सन फेसिंग एन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट डायग्नोसिस, जैसे कि जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हम जब हर जगह से हार जाते हैं ना, तो हम भक्ति करते हैं। तब हम कहते हैं कि भगवान प्लीज़ हमारी सारी मनोकामना को पूर्ण करो और हमें शक्ति दो कि हम हर मुसीबतों से लड़ सकें। ठीक है, तो जब हम हार जाते हैं अपनी लाइफ से ना, तो हम भगवान के द्वार पे जाते हैं और हम उनसे गुहार करते हैं। इट मीन्स कि जितना हमारे लिए कर्म करना है उतना हमारे लिए किसी भगवान की भक्ति करना भी है। ठीक है, and these were all your, I guess I've completed all the units, and these are the units. So if you like my video, get subscribe and like my video and make sure you may leave a comment. Thank you, bye bye, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ओके।